हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम रिव्यू करेंगे उषा कंपनी के HC812T रूम हीटर का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये उषा का जो रूम हीटर है उसका बॉक्स है। तो पहले हम बॉक्स देख लेते हैं। ये फ्रंट से बॉक्स कुछ इस प्रकार का दिखता है। बॉक्स के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट का नेम दिया गया है। तो ये फैन हीटर है, इसे हीट कन्वेक्टर भी बोलते हैं या ब्लोअर भी बोलते हैं। मॉडल नंबर दिया गया है यहाँ पर इसका वोल्टेज दिया गया है और यहाँ पर नेट वेट। तो इसका जो नेट वेट है 2.9 kg है, ये देख सकते हैं। और ये पावर जो है 1000 वॉट से लेके 2000 वॉट तक कंज्यूम करता है। और इसके अलावा इसका जो है यहाँ पर प्राइस आप देख सकते हैं। तो इसका MRP 2950 रुपीज़ दिया गया है, लेकिन ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है 2350 रुपये का, 2350 रुपीज़ का। तो इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप इसका प्राइस चेक कर सकते हैं कि अभी करंट में इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो ये मैंने पिछले साल ख़रीदा था, तो इसलिए ये यहाँ पर इसका मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर नवंबर 2020 दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये बॉक्स था। अब हम मूव करते हैं मेन यूनिट की तरफ। बॉक्स को मैं एक तरफ रख देता हूँ। तो ये इसकी मेन यूनिट है, आप देख लीजिए। फ्रंट से कुछ ऐसे दिखती है और ऊपर से कुछ ऐसा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं उषा की ब्रांडिंग दी गई है और इसका मॉडल नंबर दिया गया है FH812T। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंडिकेटर दिया गया है। जैसे ही हम ये पावर प्लग को प्लग इन करेंगे और ऑन करेंगे इसको, तो ये यहाँ पर रेड लाइट ऑन हो जाएगी। ये इंडिकेशन देगी कि इसको पावर सप्लाई मिल रही है। तो इसका जो ये वायर है और इसका जो प्लग है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आप एक नॉब देख सकते हैं, यहाँ पे एक डॉट दिया गया है, ये देखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो नॉब है, जब ये ऑफ़ लिखा हुआ है, जब ये इस वाइट डॉट के सामने होगा तो ये ऑफ़ होगा। जैसे हम इसको मूव करेंगे, ये जो फ़ैन का यहाँ पर सिंबल दिया गया है, जब यहाँ पर लेके आएंगे तो ये फ़ैन ऑन हो जाएगा, ठंडी हवा देगा। ठंडी हवा का मतलब ये नहीं है कि AC की हवा देगा, नॉर्मल हवा हमको मिलेगी इससे। तो इसको आप टेबल फैन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप एक रेड डॉट देख सकते हैं। जब आप इस नॉब को ऐसे मूव करेंगे तो ये 1000 वॉट कंज्यूम करेगा और उतनी ही हीट हमको प्रोवाइड करेगा। अगर आप ज़्यादा हीट चाहते हैं, ज़्यादा गर्मी चाहते हैं, तो ये जो 2 डॉट हैं ये आपको यहाँ पर घुमाने पड़ेंगे। तो ये 2000 वॉट कंज्यूम करेगा और उतनी ही आपको जो है हीट या वार्मथ प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर थर्मोस्टेट दिया गया है, तो इसकी हेल्प से आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो जितना आप टेम्परेचर सेट करेंगे, जब रूम का टेम्परेचर उतना हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। और जब टेम्परेचर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये इसका एक फीचर है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल दिया गया है, आप इसको कैरी कर सकते हैं इजीली। तो ये लाइट वेट है, इसका 2.9 kg वेट है, देख सकते हैं। सामने से हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ कोयल्स आपको दिख रही होंगी। कोयल्स के पीछे फ़ैन है। जब ये कोयल्स गर्म होती हैं, पीछे से फ़ैन ऑन होता है, तो फ़ैन, ये जो गर्म हवा है, ये कोयल से होके जो हवा गुजरती है और बाहर की तरफ गर्म हवा आती है। साइड में जाली दी गई है जहाँ से ये हवा को खींचता है। ये देख सकते हैं फ़ैन जो अंदर की ओर हवा खींचता है यहाँ से। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि जाली दी गई है, यहाँ से ये हवा अंदर की तरफ जाती है, यहाँ से हवा अंदर की तरफ जाएगी और यहाँ से गर्म हवा आएगी। तो
इसको पीछे की तरफ से हम एक बार देख लेते हैं। तो ये इसका बैक पार्ट है। यहाँ पे एक ये QR कोड दिया गया है और यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, सर्किट डायग्राम है ऑफ फैन हीटर। तो इसका डायग्राम दिया गया है और यहाँ उषा की ब्रांडिंग देख सकते हैं। नीचे से ये कुछ ऐसा दिखता है, ये ओके टेस्टेड लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे देख लीजिए आप, ये हमको हाइट एडजस्ट करने के लिए ये स्टैंड दिया गया है। तो अगर आप इसको हाइट को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप नीचे की तरफ ऐसे कर देंगे तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, देख लीजिए। तो ये तो देखिए आपने मेन यूनिट। अब मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो इसके जो प्रोज हैं पहले वो बता देता हूँ। एक तो ये रीज़नेबल प्राइस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 2350 रुपये का मुझे मिला है। यदि हम ऑयल फील्ड हीटर से इसको कंपेयर करते हैं तो ऑयल फील्ड जो हीटर्स हैं वो 8000 से शुरू होकर 15-20 हज़ार रुपये तक आते हैं। तो उनकी तुलना में ये काफ़ी सस्ता है, लाइट वेट है। दूसरा इसका जो प्रोस है और इजी टू कैरी है, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। आप इसको टेबल में भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हैं। एडजस्टेबल हाइट है, मैंने अभी आपको बताया, इसमें स्टैंड भी दिया गया है तो हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। थर्मोस्टैट दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर कंट्रोल आप कर सकते हैं। और यदि आपके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए भी सेफ़ है ये। जैसे कि हैलोजन हीटर्स आते हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं, लेकिन ये जो फैन हीटर है उषा का, पर्टिकुलरली ये मॉडल, ये काफ़ी सेफ़ मुझे लगा। और ये इंस्टेंटली हीट करता है, तो तुरंत आपको जो है गर्म हवा मिल जाएगी। इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फ़ैन लगा हुआ है, तो इंस्टेंटली ये बाहर की ओर गर्म हवा फेंकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। तो इसके जो कॉन्स हैं उनमें सबसे पहला कॉन्स ये है कि ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, और जो हीटर वगैरह होते हैं वो करते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और दूसरा जो इसका कौन सा वो है, रिड्यूसेस ऑक्सीजन लेवल। ये जो है ऑक्सीजन लेवल को थोड़ा सा रिड्यूस करता है। तो इसका समाधान ये है कि हम जब इसको यूज़ करें तो थोड़ा खिड़की या दरवाजे थोड़ा खोल के रखें तो ऑक्सीजन लेवल हमारा मेंटेन रहेगा। क्योंकि जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हल्का सा हेडेक होना शुरू हो जाता है। इससे जो है ह्यूमिडिटी भी रिड्यूस होती है जब हम इसको चलाते हैं। तो उसके लिए अगर हम किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी भर के रख लेंगे तो कुछ हद तक जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। और इसका जो अगला नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये स्किन को ड्राई कर देता है। अगर हम इसके ज़्यादा नज़दीक बैठेंगे, इसके सामने बैठेंगे, तो हमारी त्वचा रूखी सूखी हो जाएगी, जिससे क्या है माइल्ड एलर्जी हो जाती है। क्योंकि जब स्किन ड्राई होगी तो उससे हम खुजली करते हैं और फिर हल्की हल्की एलर्जी हो जाती है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा नज़दीक ना बैठें इसके, ताकि हमारे जो स्किन है उसको ये एडवर्सली अफेक्ट ना करे। तो ये कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स थे, और मैं इसको एक सीज़न यूज़ कर चुका हूँ तो मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि बहुत हैंडी है, ये कहीं पे भी आप रख सकते हैं। और जो इसके फीचर्स बताए वो इसको वर्थ मनी बनाते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही बताना चाहता था। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।